गाजा में आग बरस रही है और इसी के करीब पानी में भी इससे बहुत बड़ी जंग की चिंगारी सुलगने लगी है। गाजा पट्टी के किनारे भूमध्य सागर इस वक्त खतरनाक हालात हैं। वहां पर इतने ताकतवर युद्धपोत और घातक हथियार की तैनाती है कि पल भर में एक बहुत बड़ा इलाका जलकर भस्म हो सकता है। गाजा के करीब दुनिया के ताकतवर देशों की नेवी पहुंच चुकी है। यहां एक तरफ अमेरिका की बड़ी तैयारी है तो दूसरी तरफ उसके कट्टर दुश्मन भी भूमध्य सागर में अपनी नेवी भेज चुके हैं। अमेरिका, चीन और ईरान समेत कुल 11 देशों की नौसेना यहां अलर्ट मोड में तैनात है। दुनिया गाजा में सिर्फ इजराइल की ताकत देख रही है। सोचिए क्या होगा जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। गाजा तो इस पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा है। सोचिए क्या होगा जब बड़े बड़े देश इस युद्ध के हिस्सेदार बन जाएंगे। ये सिर्फ आशंकाएं नहीं बल्कि एक महायुद्ध के कई संकेत और सबूत दुनिया देख रही है। गाजा की सीमा के बाहर निकलते ही समंदर में इस वक्त कुछ ऐसा दृश्य नजर आता है। समंदर में मौजूद ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये मिसाइल कैरियर्स, पानी चीर कर आगे बढ़ रहा ये काफिला किसी भी देश में पल भर में तबाही ला सकता है। अमेरिका की तैयारियों के बारे में बताएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में सुपर पावर किस ओर सोच रहा है ये पहले जान लीजिए। If American troops are attacked by Iran and its proxies, we will respond. We did respond. If attacks continue, we will respond. अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी कई वजह है। गाजा और इजराइल के बीच भले ही युद्ध अब तक रॉकेट, टैंक और हवाई हमलों तक सीमित है, लेकिन जंग में अब घातक मिसाइलों की एंट्री का भी सिग्नल मिला है। ईरान ने अपनी हैदर मिसाइल का प्रदर्शन किया है। ईरान की मिसाइल 20 किलो वॉरहेड होने में सक्षम है। ईरान ने सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल का परीक्षण किया। ईरान की हैदर मिसाइल हवा से जमीन पर मार करती है और परीक्षण के दौरान ईरान ने इसे एक हेलीकॉप्टर से फायर किया। गाजा पर हमले को लेकर ईरान इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी चेतावनी दे चुका है और तनाव के इस दौर में मिसाइल का प्रदर्शन तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ईरान की मिसाइल ने 30 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया। माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास और मिसाइल का परीक्षण भी उसी युद्ध की तैयारी का हिस्सा है जिसकी स्क्रिप्ट इब्राहिम रईसी नहीं बल्कि अमेरिका के दो बड़े दुश्मन पुतिन और जिनपिंग ने तैयार की है।
यानी सामने अमेरिका, इजराइल और ईरान नजर आ रहे हैं, लेकिन दो और चेहरे हैं जो गाजा युद्ध को एक बहुत बड़े युद्ध में बदलने की प्लानिंग बना चुके हैं। अमेरिका इजराइल के दुश्मनों का प्लान आगे कैसे बढ़ रहा है, यह समझने के लिए एक और लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। अमेरिका की नेवी ने पहली बार एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। यह मिसाइल यमन से दागी गई थी और लाल सागर के ऊपर इसे इंटरसेप्ट किया गया। यमन से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला शुरू किया है। हूती विद्रोहियों को ईरान से हथियारों की सप्लाई की जाती है। 27 अक्टूबर को यमन से इजराइल पर क्रूज मिसाइल दागी गई थी। बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर इजराइल या अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर इजरायली मीडिया का दावा सच है तो ये इजराइल पर पहला बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार है। यमन के अलावा सीरिया भी लगातार सुलग रहा है। सीरिया के आसमान में इजरायली वायुसेना की विमानों की एंट्री हो चुकी है। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में कई जगहों पर बमबारी की। इजराइल ने मिलिशिया ग्रुप के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका ने भी ईरान के समर्थन वाले रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर बम गिराए थे। सीरिया के कई लॉन्चिंग पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया। अमेरिका ने जब भूमध्य सागर और लाल सागर में नेवी की तैनाती बढ़ाई थी, तब इसे सिर्फ ईरान को चेतावनी के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब अमेरिकी युद्धपोत इस जंग का हिस्सा भी बन चुके हैं। अमेरिकी युद्धपोत अभी तक यमन से दागी गई कई क्रूज मिसाइलों को हवा में नष्ट कर चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि जॉर्डन ने अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस देने की मांग की है। इराक से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक का खतरा बढ़ा है। मिसाइलें और ड्रोन इजराइल तक जाने से पहले जॉर्डन के ऊपर से गुजरेंगे। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर हो रही गुटबाजी का फैसला तो यूक्रेन रूस के युद्ध की शुरुआत के बाद ही होने लगा था। अब कौन किसकी तरफ है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन तुर्की एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ है। तुर्की फिलिस्तीन के पक्ष में है और चिंता की बात है कि तुर्की की नेवी भी समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। तुर्की ने सबसे बड़ी नेवी परेड का आयोजन किया। तुर्की रिपब्लिक के 100वीं वर्षगांठ पर यह शक्ति प्रदर्शन किया गया। इतिहास में तुर्की ने कभी इतनी ताकत नहीं दिखाई थी। अमेरिका को अपने दुश्मनों की ताकत का बखूबी अंदाजा है, इसलिए अमेरिकी एयरफोर्स के विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 49 कार्गो विमानों ने उड़ान भरी। सभी 49 विमानों की लैंडिंग मिडिल ईस्ट में हुई। ये सभी सामान ढोने वाले C-17A विमान थे। सोचिए, 49 विमानों से अमेरिका ने कितना हथियार और गोला बारूद पहुंचा दिया है। इसके अलावा स्पेशल जेट विमानों की जानकारी सीक्रेट रखी गई है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर से अमेरिका ने अपने एक स्ट्राइक ग्रुप को भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया है। आइजनहावर USS गिराल्ड R-4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही इजराइल के पास मौजूद है। दोनों ग्रुप F-18 लड़ाकू जेट से लैस हैं। इसके अलावा चीन ने भी अपने 6 युद्धपोत भेजे हैं। काला सागर में रूस ने तैनाती बढ़ाई है। अब अगर गाजा युद्ध का दायरा यूं ही बढ़ता रहा और पुतिन और जिनपिंग ने ईरान को उकसाया, तो वो महायुद्ध निश्चित है जो यूक्रेन वॉर के दौरान टलता रहा।